लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी कवरेज जो है अब ग्रामीण स्तर तक पहुंच चुकी है, जमीनी स्तर पे पहुंच चुकी है। अब लोगों से हम लोग राय जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार लोकसभा 2024 में आप किधर वोट करने वाले हैं या फिर आपका क्या रुख है ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर के। क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पूर्व ही देखा होगा कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बड़े बड़े वकील जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे केवल ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर को लाया जाए। और इसी सब तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ देखिए तमाम जो यहाँ के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक भाई साहब हमसे मिले और जो है कि बड़ा जोरदार बोल रहे थे, हमने सोचा क्यों ना इनकी बातों तक आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। हम चाहेंगे सबसे पहले अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? नाम मेरा संतोष है। यहीं से है शिवपुर शिवपुर विधानसभा। शिवपुर विधानसभा वाराणसी में हम लोग हैं इस समय और जान रहे हैं कि मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो कितना अहम हो जाता है ये आपका बनारस, क्योंकि मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं संसदीय क्षेत्र भी काफी अहम हो जाता है और हॉट सीट के रूप में माना भी जाता है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या आपका मत है अगर इंडिया गठबंधन में लेकर के या फिर एनडीए में, किधर आपके पलड़ा जा भारी लग रहा है आपको? सर, इंडिया गठबंधन बने ना बने, अगर सरकार ईवीएम हटा दे तो उसकी अपनी औकात तो समझ में आ जाएगी। अच्छा है। जी जी, हर प्रदेश में लोकल पार्टियां हैं जो बहुत मजबूत है, और रह गई ईवीएम, इतना मजबूत तंत्र है बीजेपी के लिए कि अभी से 400 पार का नारा लग रहा है। आप समझिए, अभी जो आपने तो कहा नीतीश से गठबंधन नहीं था तभी 400 पार कर रहे हैं, अब तो नीतीश को भी मिला लिए। अरे नीतीश का 3% वोट बिहार में है महाराज, भाजपा 0 पे जा रही है। अच्छा। आप बताइए ना, भाजपा को लेकर के नीतीश जी 18 साल रहे, 17 साल, कितनी नौकरी दिए? बोले नौकरी देने के लिए नीतीश कुमार तेजस्वी से पूछे कहाँ से पैसा लाओगे? तेजस्वी यादव ने 17 महीने की सरकार में ये दिखा दिया कि तुम जैसे अब मतलब लंगड़े घोड़ों की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने, सभी लोग जानते, 5 लाख रोजगार, सरकारी रोजगार दिया, पकौड़ा नहीं तलने को कहा, सरकारी रोजगार दिया। आप 40,000 टीचर तो यूपी से भी गए हैं। 40,000 टीचर यूपी से नौकरी पाए ना। लोग जिंदाबाद कर रहे थे तेजस्वी सरकार की, काहे नहीं करेंगे? जिससे रोजी रोटी चलना है, बताइए काहे नहीं करेंगे? तो आज के युग में किसी घर में जब नौकरी मिलती है तो समझिए भगवान मिल गए। भगवान कम मिले, अगर नौकरी मिल गई तो समझो नैया पार हो गई। वो भी सरकारी नौकरी। वो भी सरकारी नौकरी सर, किसी भी नौकरी में 50-60 हजार से कम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अब आपको नौकरी चाहिए कि मंदिर मस्जिद चाहिए, हिंदू मुसलमान चाहिए, लड़ाना है, खाली सबको भगाना है? बच्चे इतने हो गए हैं कि 4 साल की इनकी अग्निवीर में भी जाने को तैयार है। बेरोजगारी इस कदर छा गई है कि 4 साल के अग्निवीर में जाने को तैयार हैं। आप समझ सकते हैं कि उनको एक तरह से शहीद होने का भी दर्जा नहीं देगी सरकार। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, और सबसे बड़ा कानून तो इनका ये है कि अगर इनकी अग्निवीर में अगर लड़का 1 महीने मेडिकल पे रह गया तो उस मेडिकल का पैसा भी ये लोग उसी से लेंगे और उसको घर भेज देंगे। अच्छा सर, आपसे बता रहे हैं, सरकारी संस्थाएं बिची जा रही हैं। आप देख गए, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बेचता देख के अपने खुश हैं जेपी नड्डा। क्या बात। आज वो समय आ गया सर, पूरे भारत में 30-30 किलोमीटर पर टोल टैक्स लग रहे हैं। आप कोई गरीब आदमी एक चरपहिया लेके नहीं चल सकता है। थोड़ा सा टोल टैक्स पे आपको रोकेंगे। मिर्जापुर में हमारे यहाँ टोल प्लाजा फतेहपुर में एक है और वहीं अरेवरा में 2 टोल प्लाजा बहुत करीब में बने हैं। एक अस्थायी तौर पर है, लीकेज रोकने के लिए था, लेकिन उसमें अभी भी किसान यूनियन के लोग वहाँ पर धरना दे रहे हैं। और राकेश टिकैत से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो आएंगे भी। और चलिए वो तो हम खबर दिखाते रहेंगे, उस पर भी ये भाई साहब देखिए बात करने वाले हैं, बताएं उसके आगे फिर। तो सर, कहने का मतलब, अगर रोड हर जगह आप टैक्स ही लगा देते तो जनता को रोजगार मिल नहीं रहा है, और ऊपर से टैक्स देख लीजिए आप किस तरह की है। और आपको एक मजबूत चीज बताएं, भाजपा सरकार के पहले एक नमक टाटा का 8 रुपए का मिलता था, 30 रुपए का मिलता है। हल्दी 20 रुपए किलो की थी, आज 200 रुपए किलो मिलती है। लहसुन प्याज का हाल देख लीजिए। जो खाने पीने वाली चीजें हैं, इस पे भी न पता है सरकार के आने से कहाँ से महंगाई आ गई। लगता है कि लूट के सब कहाँ जा रहा है, गुजरात जा रहा है कि विदेश जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। आज खाने पीने के लिए भी लोगों को तरह तरह काम करने पड़ रहे हैं। 7,000 पे लोग
घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं सर। इस कदर बेरोजगारी है। इस कदर बेरोजगारी है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे बच्चों को लोग कह रहे हैं कि क्वालिटी होगी तो नौकरी पा जाएंगे। अरे नौकरी रहेगी तब न पाएंगे कि घंटा बजाने की नौकरी दोगे आप। बिहार में ही लड़के जाके वहाँ क्वालिटी हो जा रही है, वहाँ नौकरी पा रहे हैं और यहाँ के लिए क्वालिटी खोजी जा रही है। तो ये हालत है कि यूपी में कोई रोजगार है नहीं, कोई नौकरी देना इनको है नहीं, केवल बेरोजगारी पैदा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। इसीलिए देखिए इनका शिक्षा नीति आया है, 4 साल में अब बीए करेंगे बच्चे और पैसा ये अधिक भी लेंगे और लड़के को बेरोजगार भी करते जाएंगे। अगर हम लोग इसकी बात करें थोड़ा सा चुनाव से हट करके, अगर हम लोग ईवीएम की और बैलेट पेपर की बात करें तो उसको लेकर के आप आम जनता में क्या रुझान है? देखिए आम जनता में क्या सर, कितनी पढ़ी लिखी जनता तो है नहीं कि ईवीएम कैसे काम करती है। ये जगह जगह डेमो दिखा रहे हैं जनता में। अब हमको दिखाओगे ईवीएम तो हम क्या बताएंगे कैसे सेट होती है। दिखाना है तो इंजीनियर लेके आओ साथ में, दूसरे पार्टी के इंजीनियर को भी आप देखो, मानो कि ये इंजीनियर काम करता है। ईवीएम जहां बनती है उस कंपनी ने वेरीफाई नहीं किया। अच्छा, सॉफ्टवेयर कहीं से खरीद रहे हैं, चिप कहीं से खरीद रहे हैं। इसमें 7 लोग पूरे हिंदुस्तान से जो इंजीनियर कैटेगरी के हैं लगे हैं सरकार की तरफ से। असेंबल सरकार के चुनाव आयोग में कराया जा रहा है। तो जब असेंबल आपके यहाँ होता है तो रिजल्ट भी तो आप ही के यहाँ निकलेगा ना, कि दूसरी पार्टी क्या निकलेगा। असेंबल अगर बीजेपी करती है तो क्या वोट सपा का निकलेगा? चुनाव आयोग कर रहा है कि बीजेपी कर रहा है? चुनाव आयोग बीजेपी सब मिले हुए हैं। बिना मिले हम करें, जब जिस देश ने ईवीएम को बनाया वहाँ ईवीएम खत्म कर दिया गया, तो यहाँ खत्म करने में क्या परेशानी है आपको? खत्म करिए फिर आप। तो मतलब आप लोगों का कहना है कि जैसे पहले बैलेट पेपर से होता था वैसे ही चुनाव हो? बैलेट पेपर से होता है तो अगर कहीं गड़बड़ी भी होती है तो 10, 20, 50 वोट गिनने में उनको बहुत टाइम लगता है। वो इतना जल्दी करते नहीं है और करेंगे तो फिर मिलान करना पड़ेगा। ईवीएम को एक बटन दबाए क्लिक हो गया, डिलीट हो गया, तो मतलब ईवीएम का क्या है आप बताइए ना। कि ईवीएम जो देश बनाया है तो नया वीवीपैट पर्ची मशीन भी अब तो ला दी है। वीवीपैट लाए, उसमें सेट कर देते हैं, आने के समय रिजल्ट कुछ आता है, हम जब वोट मारेंगे तो कुछ दिखता है। तो मतलब गड़बड़ी है आपके कहने के? देश में प्राचा और भानु प्रताप सिंह जैसे लोग धरने दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं लोग, और उन्होंने ईवीएम को दिखा दिया कैसे 1 वोट का 100 वोट बनता है। फर्जी 1 वोट का 100 वोट कैसे बनता है उन्होंने एकदम लाइव करके दिखा दिया। और ये डेमो कर रहे हैं जनता के बीच में। करना तो इंजीनियर भानु प्रताप सिंह के सामने आया ना चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अगर डेमो करना है तो भानु प्रताप सिंह के सामने लाके करो। एक वो मशीन देते, एक तुम मशीन दो, तुम इनकी हैंग करके दिखाओ, तुम्हारी हैंग करके दिखाते हैं। तो सर दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आप जनता को ईवीएम दिखाओगे तो जनता ईवीएम नहीं कुछ कर सकती, जनता इंजीनियर नहीं है ईवीएम की। चलिए, मतलब आपके कहने का मतलब कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, तबे देश में सभी पार्टियों का सही सही वोट पड़ेगा। तो उसमें नहीं तो केवल भाजपा जीतेगी, 24 भी भाजपा जीतेगी। ईवीएम रहा तो 24 भी भाजपा जीतेगी। अभी लिख दूं, कहिए कहीं भी लिख दूंगा जीतेगी भाजपा। ऐसा कहा जाता है कि जब बैलेट पेपर चुनाव होता है तो उसमें रिजेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं वोट, ऐसा होता है? उसमें तो एक तो रिजेक्ट होगा ना, इसमें तो एक डिलीट करेंगे तो कई हजार डिलीट हो जाएंगे। उसमें अगर एक रिजेक्ट होता तो एक ही रिजेक्ट होगा, इसमें तो बहुत सारा रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव आने वाला है, 2-2.5 यही अपील करेंगे, अगर आप अपनी भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। तो जनता कैसे हटाएगी? जनता मतदान का विरोध करेगी। जनता अपने अपने क्षेत्रों में मतदान का विरोध करेगी। हम ईवीएम से मतदान नहीं है, अपने अपने गांव में लिख के रखे, ईवीएम पे मतदान नहीं करेंगे। और सर ईवीएम देश के लिए खतरे की घंटी के सिवा और कुछ है नहीं। ईवीएम से कोई 1% भी गारंटी नहीं हो सकती है चुनाव की। चलिए, ये सही चुनाव होता है। चलिए, देखिए हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए थे जिन्होंने कि ईवीएम और रोजगार के मुद्दे पर मुखरता से अपने जवाबों को आपके सामने रखा। इनकी राय कितना सहमत आप हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और उसी कमेंट के माध्यम से फिर से हम और लोगों से रूबरू होंगे ऐसे ही मुद्दों को लेकर के। चले मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। ऐसे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।